महाओजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महा प्लस ओजस्वी, ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आ और ओ से बना है। आ और ओ का मतलब कौन सी संधि हो गया? तो वृद्धि संधि हो गया। तो वृद्धि संधि। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में कौन सा समास है? तो इसको जब तोड़ेंगे तो चार है आनन जिसके, तो चार है आनन जिसके बहुब्रीहि समास में होता है। बहुब्रीहि समास ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नील गगन शब्द में कौन सा समास है? तो नील गगन यानी नीला है गगन, नीला गगन, तो नीला गगन कौन होगा? तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। अगला है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दो दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन पर वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। आगे इसमें है, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था आसाध साधने को, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इसमें पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार था? देखिए इसमें 5 गांव को लेकर, चूंकि थोड़ा सा राज्य के लिए तो था नहीं, यानी ऑप्शन गलत हो गया। फिर 1 गांव के लिए भी नहीं, 10 गांव के लिए तो बहुत ज़्यादा है, 5 गांव के लिए पांडव, 5 गांव के लिए, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, इस वाक्य में कौन सा उदाहरण है? तो और लग गया यहाँ, तो और लग गया यानी संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त का मतलब जोड़ रहा है, तो संयुक्त वाक्य यानी ऑप्शन सी आंसर हो गया। चलिए संयुक्त वाक्य थोड़ा सा और समझ लीजिए। संयुक्त वाक्य में होता है कि जहाँ और, तथा, एवं, या अथवा या वह लग जाता है, तो वो हो जाता है संयुक्त वाक्य। क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर दो गो वाक्य जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो और कर रहा है, तो और क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। आगे है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषा क्या होगा? तो इसका मतलब होता है बकाया राशि, बकाया राशि। तो इसका सही परिवर्तन क्या होगा? तो अमाउंट, इसका होगा ऑप्शन बकाया राशि, यानी बकाया राशि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, तो यहाँ पर राम हंसता है, इसमें कर्म है ये नहीं है। पक्षी उड़ता है, इसमें भी कर्म नहीं है। राहुल सो रहा है, इसमें भी कर्म नहीं है। बच गया ऑप्शन डी। तो अंजलि पत्र लिख रही है, यहाँ कर्म पत्र है, लिखना क्रिया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही। अगला क्वेश्चन है, पुरातन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन का विलोम शब्द क्या होता है? तो पुरातन का विलोम शब्द जो होता है वो नवीन होता है। पुरातन का नवीन होता है, तो नवीन ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द
करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? नाक का बाल होना यानी नफरत करना, बिल्कुल नहीं। अधिक प्यारा होना, नाक का बाल अधिक प्यारा होना, ये बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध चुनना है। इसमें अशुद्ध कौन है? शुद्ध नहीं चुनना, अशुद्ध चुनना है। तो चलिए ऑप्शन चुनते हैं। उसने बड़े बड़े फल छांट लिए। तो चलिए ठीक है, यह हमारे आगामी नेता हैं। यह हमारे आगामी नेता है। तो आगामी नहीं होगा, भावी हो सकता है। तो इसमें अगर आता है यह हमारे भावी नेता हैं तो सही होता है, यानी शुद्ध यही है। बाकी ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। प्रत्येक काम सोच समझ कर करो। शेर बड़ा भयानक होता है, ये भी सही है। गलत कौन है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? संज्ञा को कार्य करने वाले को पद समूह को क्या कहते हैं? तो पदबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? पदबंध। संज्ञा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो संज्ञा पदबंध कौन है आंसर में? ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है तो उसको भाववाच्य कहेंगे। भाववाच्य कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से भाव का प्रधान होता था भाववाच्य, और कर्ता का प्रधान होता है तब कर्तृवाच्य। कर्ता का प्रधानता होता है, यहाँ अगर कर्ता रहता तो कर्तृवाच्य होता, कर्म रहता तो कर्मवाच्य हो जाता। तो भाववाच्य हो जाएगा। तो भाववाच्य ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। यही में अगर रहता यहाँ पर रहता कि क्रिया के जिस रूप से भाव के जगह पर रहता कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, तो ये हो जाता कर्तृवाच्य। अब यही में रहता कि क्रिया के जिस रूप से भाव के जगह पर कर्ता के जगह पर कर्म हो जाता, कर्म की प्रधानता रहती है तो कर्मवाच्य। और यहाँ रहता कि क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता, तब भाववाचक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध चुनना है। तो शुद्ध कौन है? चलिए चुनिए, इसमें से शुद्ध कौन है? तो देखिए आपका जीवन, आपका नहीं, आपका कॉलेज, कॉलेज लिखल है, कॉलेज कॉलेज नहीं, तो ये तो अशुद्ध हो गया। ऐसे ही कॉलेज होता है, ऐसे करके कॉलेज होता है, में साहस नहीं है। फिर लिखल है यह पुस्तक को और किसी को हाथ ना दीजिए, यहाँ पर भी गलत दिया गया है। दो वाक्य को दिया, उसने उसने उसके गले को गेंद की माला डाल दी, इसमें भी गलत है। जीवन में सच्चा मित्र विरला ही मिलता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यही सही है। चलिए अब यहाँ पर समझना है कि इसमें क्या गलत है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आपका के जगह पर अगर आपके रहता, आपके कॉलेजे लिखल है, कॉलेजे रहता, यहाँ पर रहता क्या? आपके कलेजे में साहस नहीं है, तो सही रहता। फिर रहता यहाँ पर यह पुस्तक, यहाँ पर यह पुस्तक, यहाँ पर यह पुस्तक को कर दिया, वो संयुक्त बना दिया। तो यहाँ पर उस पुस्तक रहता, को किसी को हाथ में या हाथ ना लगा, हाथ ना दीजिए, तो ना यहाँ भी गलत है। और वह पुस्तक, यह पुस्तक लगा दिया, इसलिए गलत है। इसने कहा है उसने उसके गले में एक माला डाल दी, तो उसने उनके गले में, यहाँ एक के जगह पर गेंद खाली रहता, गेंद की माला डाल दी तो ठीक था, लेकिन ऐसे गलत है। अगला है शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाले शक्ति। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाले शक्ति को क्या कहते हैं? तो जो प्रसिद्ध अर्थ देता है उसको अभिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा, अभिधा कहते हैं।
प्रसिद्ध अर्थ देता है अभिधा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और स्मरणीयता किस अर्थ में रहती है? तो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपेक्षा जो है वो व्यंग में अर्थ में रहती है। किस में रहती है? व्यंग में। तो व्यंग ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि काव्य में जहां शब्द के कारण स्मरणीयता और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए तो क्या कहलाती है? तो इसको शब्दालंकार कहता है। क्या कहते हैं? शब्दालंकार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जहां प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए, जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहां अलंकार होता है। मतलब वहां कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार। यानी ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उप में तथा उपमान का एक ही मान लिया जाता है। उप में तथा उपमान को एक ही मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय तो उसको रूपक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी रूपक अलंकार है। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। खंजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन सांची बात, बाल द्रिगन समहीन को करन लगो नहीं मानो, मानो तप जात। तो इसमें देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का ट्रिक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का ट्रिक है कि मनु, मनहु, जनहु, जनु, मानो, जानो, मनो, खलु, ज्यो। तो यहाँ पर मनो है, तो मनो से क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। तो अंधा है तो देखेगा कैसे जी? तो अंधा है तो देख रहा नहीं है, तो विरोध कर रहा है, यानी विरोधाभास है। तो विरोधाभास कौन में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के कुल 8 अंग होते हैं। कितने 8 अंग होते हैं? 8 वो। ठीक है, चलिए 8 वो कौन कौन होते हैं वो भी गिन लिया जाए। एक में होता है पाद, 2 में होता है मात्रा, 3 में होता है वर्ण, या मात्रा या वर्ण एक ही को में लिख लीजिए, वर्ण या मात्रा एक ही चीज होता है। फिर संख्या या क्रम, चौथा होता है लघु और गुरु, लघु और गुरु। पांचवा होता है गण, छठा होता है यति, सातवां गति, आठवां तुक। यही छंद के 8 अंग है। पहला ई हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो 8 ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार जो है आचार्य वामन की है। किसकी है? आचार्य वामन की है। तो आचार्य वामन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि अभिनव गुप्त के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिनव गुप्त के अनुसार रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। ठीक है, तो 9वां रस कौन है? तो 9वां रस जोड़ा गया है जो, उस शांत रस जोड़ा गया है। तो 9 हो गया ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया।